पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रतियोगिता की आज हमारी क्लास नंबर 17 है। प्रश्न क्रमांक 249 से 269। हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से जैन धर्म के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी जो बेसिक कंसेप्ट है जिससे हम जैन धर्म में प्रवेश कर सकते हैं वो हमने पढ़े हैं। पहला चैप्टर हमारा द्रव्य गुण पर्याय का था, इसमें हमने है ना द्रव्य किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय ये सब पढ़ा था, है ना। अब हम उसके बाद हमने कर्मों का चैप्टर प्रारंभ किया था कि कर्म क्या होते हैं। इसके अपनी क्लास चल रही थी, बीच में अष्टानिका पर्व के कारण हमने कुछ गैप लिया था और उसमें आपने एक बड़ी परीक्षा दी जिसमें आपने बहुत अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए और बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, है ना। तो अब हम कर्म की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने ये देखा था कि बंधन के 4 प्रकार होते हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इसमें से हमने प्रकृति बंध के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करी कि प्रत्येक कर्म की कितनी प्रकृति होती है, कैसे नेचर होता है कर्मों का, अलग अलग नेचर। कोई ज्ञान को घातता है, कोई दर्शन को घातता है, कोई मोहता है, कोई अंतरा डालता है, कोई शरीर में रुकाए रखता है, कोई अच्छे बुरे प्रसंग खड़े करता है, सुख दुख की कल्पनाएं कराता है, कोई शरीर की रचना करता है, कोई गोत्र देता है। ये सब हमने देखा 8 कर्म, है ना। फिर उसमें से कौन से पुण्य प्रकृति है, कौन सी पाप प्रकृति है, कौन से घाती है, कौन से देशघाती है, कौन से सर्वघाती है, ये हमने सब देखा। काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की है और बहुत अच्छे से आपने पढ़कर एग्ज़ाम भी दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, बंधन में दूसरे प्रकार का बंधन होता है स्थिति बंध, ठीक है। तो उसकी चर्चा चालू हो रही है। हमारे 249 प्रश्न नंबर है, उसमें लिखा है कि कर्मों के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, देखो, जब भी हम विकारी भाव करें, है ना, जिससे कर्म आते हैं, हमने बताया कारमान वर्गणाएं, कारमान शरीर में आ जाती है ना, तो वे आश्रय और बंद होते हैं। टैंक का भी दृष्टांत है हमारा कि वो पानी ऊपर से आ जाता है टैंक में, ठीक है, तो वो आश्रय और बंद होते हैं। तो बंधन में स्थिति बंधन मतलब क्या होता है, स्थिति मतलब क्या कि कर्म ऐसे रहते हैं, समझो मैंने आज एग्जाम्पल है, आज है 11 जुलाई, मैंने अभी खोटे भाव किया है, कोई भी खोटा भाव किया, तो मुझे क्या होता है कि तो मेरी जितने लेवल की कषाय होती है, जितने डेंजर लेवल की कषाय, उतने ज़्यादा स्थिति वाला कर्म अभी मैं अंदर डाल दूंगा। मतलब क्या कि मान के चलो मैंने बहुत तीव्र कषाय करी, तो क्या होगा, अभी जो कर्म के बंधन होंगे मुझे, तो वो ऐसे होंगे कि जो बहुत लंबी स्थिति वाले होंगे। कितनी लंबी स्थिति वो हम पढ़ेंगे, कोड़ा कोड़ी सागर ऐसे फिगर्स है वो। तो मतलब क्या, तब तक वो मुझे फल नहीं देंगे या फिर वो तब तक मेरे साथ रहेंगे, समझ में। एक मान के चलो साथ में रहने का टाइम है ये, बंद फल देने का टाइम तो चालू हो जाता है उसका। वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना लंबा कर्म बांधा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कब से आपको फल देगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो मुझे अभी तुरंत फल नहीं देता है, बीच में एक अबाधा काल होता है। अबाधा काल आएगा अपने को, कुछ टाइम के लिए कर्म फल नहीं देते हैं, वो सिर्फ बने रहते हैं अंदर स्टॉक में, जिसको सत्ता बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो फल देना प्रारंभ करते हैं। तो कब तक देंगे वो फल, जब जितनी लंबी स्थिति बंधन की होंगी हमने, तब तक वो फल देंगे। मतलब जितनी ज़्यादा स्थिति, उतने दिन तक वो कर्म हमारे को फल देगा। मतलब हमारी जेल उतने लंबी रहेगी और हमें तब तक निर्वाण या मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मतलब स्थिति बंधन का अर्थ ये है कि हमें, मतलब पहले प्रकृति बंध में ये है कि आपको जेलर किस टाइप का मिलेगा, मारने वाला, पीटने वाला, वो प्रकृति बंध। और स्थिति बंध का अर्थ क्या कि आपको कितने दिन तक जेल मिलेगी, है ना। एक अपेक्षा से ये मेरे दृष्टांत साधारण है, मतलब उतने दिन तक वो आपको कर्म आपका फल देगा, उसको कहते हैं स्थिति बंधन। समझ में आ गया, स्थिति बंध भी कहते हैं, स्थिति बंधन भी कहते हैं। तो ये शायद समझ में आ गया होगा कि कर्म क्या हो गया, मतलब वो पानी अंदर गया स्टॉक में, समझ में, टैंक में गया, और कितने दिन के बाद वो टैप में से बाहर निकलेगा कंप्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीट, पूरा की पूरा पानी वो टैप में से बाहर कब जाएगा, उसको कहते हैं स्थिति बंध, ठीक है। ये दृष्टांत हुआ। और 250 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी कितनी है, ठीक है।
मतलब देखो एक तो वर्ड है उत्कृष्ट स्थिति, तो जिन वाणी में 3 शब्द आते हैं बार बार, एक उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ होता है मैक्सिमम, फिर मध्यम, मध्यम मतलब वही मीडियम, और जघन्य, जघन्य मतलब मिनिमम। समझ में आया? तो यहाँ पे उत्तम और जघन्य दोनों वर्ड है इसलिए बता दिया, या फिर उत्तम की जगह पे उत्कृष्ट भी कह सकते हैं, यहाँ पर उत्कृष्ट वर्ड है, तो उत्कृष्ट मतलब कि मैक्सिमम कितना, ठीक है, और जघन्य का अर्थ सबसे कम से कम। तो 8 कर्म है हमारे पास, 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति मतलब ये बंधेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम तक बंधेंगे, मतलब कितने टाइम तक ये फल दे सकते हैं हमारे को, ये ऐसा है वो 8 कर्मों का कि समझ लो ज्ञानावरणी है तो ये कितने, जब अगर बंधा तो कितने लंबे तक वो फल देगा, कितने लॉन्ग टाइम तक वो अपना फल देते रहेगा, ये है वो उत्कृष्ट स्थिति बंध, ठीक है। तो देखो 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है, कैसी है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय। देखो याद रखना, ये सेट याद रखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय, मतलब देखो 3 घातीय हो गए और अघातीय का वेदनीय हुआ, ठीक है। इन चारों की स्थिति कितनी है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। तो कोड़ा कोड़ी सागर को हम बाद में समझेंगे, इसे भी याद रखना, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, समझ में, 30 मतलब क्या, अगर तुमने ज्ञानावरणी बांधा अभी या दर्शनावरणी बांधा, वेद नियम अंतराय बांधा, तो याद रखना अभी बांधा, तो याद रखना इसका कब तक फल आएगा, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल आ सकता है। इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ तक का बांध सकते हो, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसके आगे का नहीं बांध सकते। कौन से, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय। 30 मतलब ऐसा कोई कर्म नहीं बांधेंगे जो 31 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद तक फल दे, 31 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल दे, ऐसा कोई कर्म बंधेगा नहीं। कितना बंधेगा, 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल देने वाले ही कर्म बंधेंगे। समझ में आ गया। अब आगे, फिर आगे है मोहनीय कर्म। देखो ये डेंजर, हम बोलते हैं कर्मों का राजा है ये, या सेनापति है, तो ये कर्मों का सेनापति ही सबसे डेंजरस होता है, जो देता है 70 कोड़ा कोड़ी कर। देखो उसका सागर कितना फल है उसका, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब अगर हमने अभी मोह नहीं बांधा तो ये सोचो, ज्ञानावरणी से डबल से भी ज़्यादा है, दर्शनावरणी से भी डबल से भी ज़्यादा, वेदनी और अंतराय के भी डबल से भी ज़्यादा इतना फल देता है। कौन, मोहनी, मतलब मोहनी सबसे लॉन्ग टर्म चलने वाला कर्म है, इसलिए उसको सेनापति कहते हैं, सबसे डेंजरस कर्म है वो। तो अभी बांधा तो वो कब तक फल देगा हमको, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल दे सकता है, इतना डेंजर रहता है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मोहनीय कर्म के नाश करने को हमने प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म है। और याद रखना, जितना लंबा फल, इसका अर्थ क्या, उतने दिन हमारे को संसार में रुकना है। मतलब वो डायरेक्ट जेल, मोह, हमने मोह भाव किया और मोहनी कर्म बांधा, तो याद रखना 70 कोड़ा कोड़ी तक आपको जेल फिक्स हो जाती है। मोहनी बड़ा अपराध है, मोह बड़ा अपराध है, जेल डायरेक्ट 70 कोड़ा कोड़ी तक की बुक हो जाती है, ये अर्थ उसमें निकलता है। समझ में आया। तो ये 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी का हुआ। देखो नाम और गोत्र, ये कौन से हो गए, आघातिया के ही 2 जो बचे थे हमारे, 3 बचे टोटल, उसमें से 2 नाम और गोत्र। ये कितना है वापस, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। समझ में आया। तो 30, 70 और 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ये तीनों भी क्या है, कोड़ा कोड़ी सागर में है तीनों भी। समझ में, इतना याद रखना। 30 कोड़ा कोड़ी है वो चारों का, 70 कोड़ा कोड़ी है मोहनीय का, और 20 कोड़ा कोड़ी सागर है नाम और गोत्र कर्म का, ठीक है। और अंतिम में है आयु कर्म। तो आयु कर्म का देखो कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है सागर। तो सागर का अर्थ क्या होता है वो समझेंगे अपन। तो यहाँ पे कितना है, 33 सागर। मतलब अभी देखो आयु कर्म का विशेष रहता है थोड़ा सा, आयु कर्म बाकी कर्मों से अलग है। कि समझ लीजिए अभी मैं हूँ, मनुष्य पर्याय में हूँ अभी मैं, तो मैं अभी आयु बांध सकता हूँ, तो सिर्फ नेक्स्ट आयु बांध सकता हूँ, उसके आगे की नहीं। मतलब क्या, अगले भाव जितनी ही आयु बनती है उसके आगे की आयु बंधती नहीं है। समझ में आया। कभी भी कोई भी जीव हो पूरे विश्व में, अनंत जीव राशि में से कोई भी जीव लो, जब भी वो आयु का बंधन करेगा तो सिर्फ नेक्स्ट आयु जितना ही बंधन करता है, उसके अगले वाले नहीं। मतलब 2 भाव की आयु नहीं बनती है, एक ही भाव की आयु बनती है, वो भी नेक्स्ट वाले, ठीक है। तो 33 सागर मतलब क्या, देखो देव में जाओ, सर्वा सिद्धि वगैरह आदि देव में, या फिर ऊपर के सभी स्वर्गों में, तो उनकी
मैक्सिमम आयु रहती है 33 सागर। या नारकियों में भी जाओ, 7वें नारकी हो, 7वें नरक के, तो उनकी भी आयु होती है 33 सागर। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आयु कर्म आपको कितने दिन फल देगा? 33 सागर तक ही फल दे सकता है, उसके आगे नहीं, क्योंकि उसके आगे तो देव का पर्याय भी छूटेगी और नारकी की पर्याय भी छूटेगी। तो फिर तो नए फिर छूटने ही वाली है, तो फिर नई आयु बंधेगी, फिर वो नए आयु फल देगी। तो मैक्सिमम कितने देंगे आयु कर्म, कौन से आयु कर्म फल कहाँ तक दे सकते हैं? 33 सागर तक दे सकते हैं। ठीक है। अब इन 8 कर्मों की जघन्य स्थिति मतलब क्या कि ये कम से कम कितने जल्दी निपट सकते हैं ये कर्म, समझ में आया? मतलब अभी बांधा और कितने देर में ये नष्ट हो जाए, पूरे के पूरे स्टॉक में से ख़त्म हो जाए, है ना? तो ऐसी जघन्य स्थिति बोलते हैं इसको। उत्कृष्ट स्थिति मतलब क्या, कितने दिनों तक फल देंगे, और जघन्य स्थिति मतलब कितने जल्दी ख़त्म होंगे, समझ में आया? तो कितने जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, कम ख़त्म करने हैं तो वेदनीय कर्म कहा 12 मुहूर्त तक। तो ये मुहूर्त वर्ड वापस नीचे है, ये सब टेंशन मत लेना। वेदनी कर्म है 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र कर्म है 8 मुहूर्त। देखो वेदनी को कितना कहा? 12 मुहूर्त तक। बाहर तो 12 मुहूर्त के मतलब वो 12 मुहूर्त होने के बाद ही नष्ट होगा, मतलब तब नष्ट हो सकता है 12 मुहूर्त तक। वो कम से कम उसकी स्थिति कितनी रहेगी? 12 मुहूर्त तक रहती है। ठीक है। और गोत्र और बाकी गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त तक उसकी कम से कम स्थिति रहती है। कम से कम वो 8 मुहूर्त तक का बंधेगा। वेदनी कम से कम 12 मुहूर्त तक का बंधेगा। और बाकी जितने हैं, समझ में आया? मतलब 3 साइड को करके 5 कर्म जितने हैं वे सब अंतर मुहूर्त तक ही उनकी जघन्य स्थिति रहती है। मतलब अंतर मुहूर्त तक ही उसको बांध कर नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। वो तो वो हो गया जघन्य स्थिति। 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति देखी, 8 कर्मों की जघन्य स्थिति देखी। ठीक है। अब हम वो जो अब देखो काल द्रव्य को नापने के लिए जो जिन्वानी में जो संख्या है उससे परिचित करेंगे। क्योंकि हमको अभी आया था कोड़ा कोड़ी सागर आया था, फिर सागर भी आया था, फिर मुहूर्त शब्द भी आया है। तो इन सबको समझना होगा, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार जब केवल ज्ञान में तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान में विश्व को देखा, उन्होंने ये काल कितना है, अनादि अनंत है ना, कितना बड़ा काल होता है। तो काल को नापने का जैन धर्म का या जिन्वानी का माप जो होता है वो ऐसा होता है, कोड़ा कोड़ी सागर, सागर, अद्धापल्य, है ना, व्यवहार पल्य। तो ये आपको पहले बार कभी कभी सुने भी होंगे, अपने तत्वा सूत्र की क्लास करी होगी तो, या कहीं और, या फिर अपने शिखर जी के अर्घ्य में तो आप बोले ही होंगे कि यह इसको इस टूक से 99 कोड़ा कोड़ी, 99,000 मणिराज मोक्ष सिधारे है। तो इन सबके चरणों में हमारा त्रिकाल बनने से बोलते थे अपन। तो फिर कोड़ा कोड़ी शब्द आते थे ना, है ना? तो ये कोड़ा कोड़ी शब्द, फिर कभी सागर वर्ड सुने होंगे, कभी अद्धा पल्य पल्य ये शब्द सुने होंगे। तो वो शब्दों से परिचित होना ज़रूरी है। आपको ये आज तक कठिन गया होगा, लेकिन आज की क्लास का तो एकदम सरल जाएगा, एकदम ईजी है, कठिन नहीं है। जब दूर रहते हैं तो कठिन होता है, नज़दीक आने पर आसान हो जाता है। मतलब हम कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, इसके लिए वो कठिन लगा। तो देखो सबसे पहले आया कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? तो देखो सिंपल है, 1 करोड़ से 1 करोड़ को गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। मतलब क्या? 1 करोड़ का स्क्वायर, समझ में, वर्ग कहते हैं ना। तो वो 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ को वर्ड बोलेंगे कोड़ा कोड़ी, समझ में? तो वर्ड क्या है उसका? कोड़ा कोड़ी। तो समझ लो 99 कोड़ा कोड़ी, तो क्या होगा? 99 करोड़ इंटू 99 करोड़, ये संख्या रहती है। समझ में? यहाँ से 10 कोड़ा कोड़ी मनोराज गए, तो समझते हम कितनी संख्या होती होंगी वो, समझ में? कितनी बड़ी संख्या है एक एक टूक की। तो जो कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, मतलब समझ लो 1 करोड़ पे कितनी जीरो थे? 7। तो 1 कोड़ी कोड़ा कोड़ी इंटू 1 कोड़ा कोड़ी के ऊपर कितने जीरो हो गए? 14 जीरो। डिजिट कितने हो गए? 15 डिजिट की संख्या हो गई 1 कोड़ा कोड़ी में। समझ में आ रहा है? 15 डिजिट में तो समझते हैं आप क्या होता है? एक के ऊपर 14 जीरो लगाने के, ठीक है? तो वो हो गए 1 कोड़ा कोड़ी, ठीक है? तो ये हो गया कोड़ा कोड़ी। अब आगे सागर किसे कहते हैं? देखो क्या लिखा है सागर, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का 1 सागर होता है, ठीक है? अब कोड़ा कोड़ी हमने निपटाया, कोड़ा कोड़ी समझ लिया। अब देखिए सुनना, सागर मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सागर? तो आपको याद रखना 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ अद्धा पल्य का 1 सागर। समझ में? वापस से 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ अद्धा पल्य का 1 सागर। वापस 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ अद्धा पल्य का 1 सागर। 3 बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि याद हो जाए, ठीक है? ऐसे याद कर लिया करो। तो 10 कोड़ा कोड़ी
आधा पल्य मिलकर एक सागर बनता है। और सोचो, वो जो हमने आयु कर्म देखे थे, या फिर समझ लो मोहनीय कर्म, तो वो कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर है वो। समझ में आया? सागर कितने लेने के? 70 करोड़ इंटू 70 करोड़ सागर, वो होते हैं मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति। समझ में आया? और एक सागर में क्या होता है? 10 कोड़ा कोड़ी आधा पल्य होते हैं। कठिन जा रहा होगा तो आप अच्छे से एक बार 2 बार पढ़ लेना, सुन लेना, तो आपको इजी हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। पहली बार सुन रहे तो कठिन लगेगा, पर है बहुत सरल। ठीक है। अब आधा पल्य क्या है? ये बड़ा कठिन लगता है हमारे को, और सबको कठिन लगता है। ये आधा पल्य क्या है? कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। एक खड्डा खनने का, ऐसा बताया हुआ है काल्पनिक रूप से। एक खड्डा मतलब एक होल क्रिएट करने का ज़मीन में, कितना कि 2000 डीप हो, वो 2000 कोश जितना डीप हो। ठीक है, लिखा है 2000 कोश गहरा, और चौड़ा कितना रहना चाहिए? वो वाइड कितना रहना चाहिए? 2000 कोश चौड़ा। समझ में? और चौड़ा भी कितना रहेगा? वो दो, ऐसा ऐसा स्क्वायर शेप पकड़ लो, 2000 कोश चौड़ा है ना, और 2000 कोश गहरा, इतना बड़ा खड्डा। तो कोश मतलब ये बहुत बड़ा माप हो गया। अब मान के चलो, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना बड़ा गड्ढा लेने का, कल्पना में बनाने का। फिर क्या करना? कैंची से जिसका दूसरा भाग ना हो सके, ऐसे मतलब क्या, इतना बारीक लेने का कि जिसको कैंची से तोड़ नहीं सकते आप, इतना बारीक टुकड़ा। किसका? वापस उत्तम भोग भूमि के। तो वापस उत्तम भोग भूमि मतलब क्या? देखो, पहला काल जो रहता है वो उत्तम भोग भूमि रहता है, दूसरा काल होता है वो मध्यम भोग भूमि, तीसरा काल जगन्य भोग भूमि, चौथा काल वो काल है जो यहाँ पे तीर्थंकर मोक्ष जाते, पता है ना अपने। 5वें काल में अब हम हैं, फिर छठा काल। तो पहला काल जो रहता है उसको कहते हैं उत्तम भोग भूमि, है ना, उत्तम भोग भूमि बोला जाता है उसको। तो उत्तम भोग भूमि का क्या लेने का? एक 7 दिन तक की आयु वाला मेंढा, मतलब मेंढा मतलब क्या, तो जिसको हम शिप बोलते हैं, उस टाइप का, समझे? शिप वाला जो है वो कौन सा, कितना छोटा रहना चाहिए? वो 7 दिन नहीं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन तक का। ऐसे मेंढा लेने का, उसका क्या लेने का? एक बाल लेने का। समझ में आया? और उसको भी कैसे करने का है? इतना बारीक कट करने का कि कैंची से दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, इतना बारीक टुकड़ा लेने का उस मेंढे के बाल का। समझ में आया? और उससे वो गड्ढा पूरा भर देने का। समझ में आया होगा आपको? वो गड्ढे में क्या भरा हमने? मेंढे के बाल का टुकड़ा। कितना? वो पूरा ठसाठस भरा हमने, दो वो पूरा मिला करके। और फिर क्या करने का? उसमें से एक एक देखो के लिए उसमें जितने बाल समाये उनमें से एक एक बाल को 100 वर्ष बाद निकालना। मतलब क्या? एक बाल निकाला, रुक जाने का, 100 साल बाद दूसरा बाल निकालने का। तो ऐसे वो कितने बाल उसके अंदर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो एक एक को निकालना है 100 साल बाद। तो जिस दिन वो गड्ढा खाली होगा तब वो काल होगा एक व्यवहार पल्य। नाम क्या निकलेगा उसका? वो गड्ढा खाली होने का टाइम है व्यवहार पल्य। गड्ढा खाली होने का टाइम है व्यवहार पल्य। समझ में? और व्यवहार पल्य से असंख्यात गुना होता है उद्धार पल्य। ठीक है, व्यवहार पल्य से असंख्यात गुना उद्धार पल्य, व्यवहार पल्य से असंख्यात गुना उद्धार पल्य, और उद्धार पल्य से असंख्यात गुना अद्धा पल्य। बोलो, उद्धार पल्य से असंख्यात गुना अद्धा पल्य। उद्धार पल्य से असंख्यात गुना होता है अद्धा पल्य। असंख्यात गुना मतलब, गुना मतलब मल्टीप्लाई करने का। किससे? असंख्यात से। असंख्यात मतलब जिसकी संख्या नहीं हो, जो अनकाउंटेबल हो, उसको कहते हैं असंख्यात। तो एक व्यवहार पल्य मतलब वो गड्ढा कंप्लीट हुआ व्यवहार पल्य, उसको असंख्यात से गुना करेंगे तो बनेगा, बोलो, उद्धार पल्य। फिर वो जो फिगर है उसको मल्टीप्लाई करना असंख्यात से, तो बनेगा एक अद्धा पल्य। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का बनेगा एक सागर। और एक सागर मतलब, और वो जो स्थितियाँ लेगी वो 33 समझ में? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और वो 33 सागर। समझ रहे अब क्या आयु होती होगी और कितना बड़ा टाइम है ये? समझ में आ रहा है? इतना बड़ा काल चलता है संसार, इतना बड़ा है, इतने जन्म मरण है, क्या कहे। इसलिए इसे समझना, ये बताया हमने अद्धा पल्ले, ज़्यादा समय है नहीं, शॉर्ट में बता दिया। आपको इसको रिपीट सुनना है तभी याद होगा, तो याद होगा नहीं। पढ़ना भी रिपीट है, सुनना भी रिपीट है। आगे, मुहूर्त किसे कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं ना, मुहूर्त निकालो मुहूर्त, वो वर्ड कहाँ से? जिनवानी से। मुहूर्त का अर्थ होता है 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं। समझ में? 48 मिनट्स इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। ठीक है। आगे, अंतर मुहूर्त मतलब क्या? तो याद रखना, अंतर मतलब उससे पहले, अंतर मतलब यहाँ पर अंतर शब्द का अर्थ है उससे कम।
एक मुहूर्त से कम, मतलब 48 मिनट से कम का टाइम चाहिए हमारे को। लेकिन किससे ज़्यादा? आवली से ज़्यादा। आवली क्या है वो बताएंगे नीचे। आवली से ज़्यादा 48 मिनट से कम, समझ में आया? तो वो सब टाइम होता है अंतर मुहूर्त। ठीक है, आगे आवली किसे कहते हैं? एक उच्छ्वास में संख्यात आवली होती है। मतलब क्या? एक उच्छ्वास काल में संख्यात मतलब क्या? संख्यात मतलब बहुत बड़ी फिगर, जो काउंटेबल की मैक्सिमम लिमिट हो, समझ लो, उसको कहेंगे संख्यात। तो एक उच्छ्वास में संख्यात आवली हो जाती है। मतलब सोचो एक उच्छ्वास के टाइम में संख्यात आवली बीत गई, मतलब आवली कितना बारीक टाइम है, समझ में आया? समझना आप। अब उच्छ्वास किसको कहते हैं? कि अगर कोई निरोगी पुरुष हो तो उसकी देखो नाड़ी के एक बार चलने के काल को उच्छ्वास काल कहते हैं। मतलब नाड़ी जो टिक 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 बजता है ना यहाँ पर अंदर, है ना, जो हार्ट बीट में जो टक 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 बजते हैं, तो वो होती है एक, उसको बोलते हैं एक नाड़ी चलने को उच्छ्वास काल कहते हैं। और आगे देखो, एक मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं? तो एक मुहूर्त में, मतलब समझ रहे, मुहूर्त कितना मिनट का हमारे पास? 48 मिनट का। उसमें 3773, तो याद करने का कैसा? 3773, समझ में? 3773 उच्छ्वास होते हैं, मतलब सोचो। और एक उच्छ्वास में कितने हैं? संख्यात आवली है, समझ में आ गया? तो इतना बारीक तो आवली होती है, और उससे बारीक होता है समय। समय तो उससे बारीक, उससे भी बारीक है, और निमेश वगैरह और टाइम होते हैं, मतलब बहुत बारीक, समय का बारीक बारीक टुकड़ा करते करते जाते हैं हम टाइम का, तो वो इतना बारीक हो जाता है कि समय तक पहुंचते हैं हम, तो बताएंगे बाद में। तो एक मुहूर्त वाली बात हो गई। अब अनुभाग किसे कहते हैं? देखो, तो प्रकृति बंध हमने देख लिया, स्थिति बंध हमने देख लिया, अब अनुभाग बंध। बंध की 4 प्रकार है ना, उसमें तीसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं, उसका बात है 260 नंबर पे। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? देखो वर्ड ही है अनुभाग, मतलब फल देना। मतलब देखो, कर्मों की फल देने रूप हीनादिक शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। मतलब क्या? कर्म कितने शक्ति से फल दे रहा है, इसको कहते हैं अनुभाग। मतलब कितनी इंटेंसिटी से, कितने पावरफुल, कितना पावर लगा रहा है कर्म फल देने में, उसको कहते हैं अनुभाग बंध। ये भी कषाय पे डिपेंड करता है कि अगर मेरी जितनी ज़्यादा कषाय, उतने ज़्यादा पावरफुल कर्म का बंधन होगा, और वो उतना स्ट्रॉन्ग फल देंगे। याद रखना, क्या कहा? जितनी स्ट्रॉन्ग कषाय, उतना स्ट्रॉन्ग अनुभाग का बंधन होता है, और उतना स्ट्रॉन्ग वो हमारे को फल देता है। अनुभाग बंध का अर्थ क्या? हीनादिक शक्ति लिखा है ना, तो कभी तुम्हारी कषाय कम है तो हीन शक्ति वाले कर्म बंधन होंगे, अगर तुम्हारी कषाय ज़्यादा है तो अधिक शक्ति वाले कर्मों का बंधन होगा। तो ये कर्मों के फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग बंधन है, और ये डिपेंड क्या पे करता है? कषाय पर। तो प्रकृति और प्रदेश बंधन जो होता है वो योग पर डिपेंड करता है। तुम्हारे शुभ योग होंगे तो शुभ प्रकृति आएगी, है ना, प्रदेश वैसे होंगे। और स्थिति अनुभाग जो होते हैं वो कषाय पर डिपेंड करते हैं। जितनी कषाय उतनी ज़्यादा स्थिति, उतना ज़्यादा अनुभाग। जितनी कम कषाय उतनी कम स्थिति, उतना कम अनुभाग। समझ गया होगा, मैं बढ़ता हुआ आगे। प्रदेश बंध किसे? चौथा प्रकार का बंधन। प्रदेश बंध मतलब क्या होता है कि देखो क्या लिखा है कि प्रदेश बंध का अर्थ है जितनी क्वांटिटी जो आती है उसको देखो क्या लिखा है, बंधने वाले कर्मों के परमाणुओं के परिमाण को, परिमाण मतलब क्वांटिटी को प्रदेश बंध कहते हैं। मतलब कितने क्वांटिटी में कर्म आएंगे, कितने परमाणु आएंगे, परमाणुओं की क्वांटिटी, इसका नाम है प्रदेश बंध। मतलब तुम्हारे योग जितने ज़्यादा, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी परमाणुओं की आएगी। समझ में? इतना समझ लेना, इसे समझ के चलना, है ना। और कम योग है तो कम परमाणु आएंगे, लेकिन क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती है, कर्म कितने क्वांटिटी में है। मैटर क्या करता है कि वो कितने लंबे तक फल देने वाले, मतलब स्थिति इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्या है कि फल कितने स्ट्रॉन्ग देने वाले, अनुभाग। तो स्थिति और अनुभाग डेंजरस होते हैं, प्रकृति और प्रदेश इतने डेंजरस नहीं। प्रकृति कोई भी डेंजरस हो, लेकिन उसकी स्थिति कम है, अनुभाग कम है, तो फल तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। ये क्वांटिटी भी कितनी भी ज़्यादा हो कर्मों की, लेकिन उसकी अगर स्थिति कम है, अनुभाग बंद है, तो हमें कोई डर नहीं है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है स्थिति और अनुभाग, और वो डिपेंड करते हैं कषाय पर। यदि हमारे कषाय ज़्यादा है तो याद रखना इतनी स्थिति और इतने अनुभाग बंधन होंगे। तो देखो यहाँ से हम वो भी सिखा रहे हैं क्या, कि आपको बिहेव कैसे करना है। ये सिर्फ कर्मों का चैप्टर इसलिए नहीं चल रहा है कि बस आपका नॉलेज गेन हो जाए, समझ लेना। आपको एक एक समय की कषाय आपकी कितने कर्मों का बंधन करती है आपको पता नहीं होगा। हमारे यार ना टेलीविज़न देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, मूवीज़ देखते हुए हम कितनी कषाय कर लेते हैं, जो जो इंसिडेंट हमारे जीवन में हुए नहीं वो भी कषाय करते हैं। और वहाँ देखो वो वो सीरियल फेक है, वहाँ पे कोई कैरेक्टर एक्चुअल में है नहीं, कोई सास नहीं, कोई बहू नहीं, कुछ नहीं। मूवीज़ में भी कोई हीरो वो सब एक्टिंग कर रहे हैं। फेक स्टोरी देखकर रियल कर्म बंधन होते हैं। याद रखना मेरी लाइन, हमेशा याद रखना।
फेक स्टोरीज देखकर हम रियल कर्म बांध रहे हैं। और कभी कभी हमारे आसपास में जो घटना घटती, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहन से, मित्रों से व्यापार करते हुए, तो भी याद रखना वो भी फेक स्टोरी है। रियल में तो हम वो जीव है नहीं, हम मनुष्य है नहीं। तो उनके साथ भी वापस से कि हम अगर बैड बिहेव कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, तो हमारे को इतनी स्थिति और अनुभाग बंधन होंगे, मतलब बहुत लंबे तक कर्म हमारे को पनिशमेंट देंगे और बहुत स्ट्रांगली कर्म फल देंगे हमारे को। इसलिए बहुत ध्यान रखना, परिणामों का, भावों का बहुत ध्यान रखना, नहीं तो हमारे को बहुत लंबा जाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो बहुत संसार भटकना पड़ेगा। इसलिए इस कषाय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, परिणामों को शांत रखना चाहिए हमारे। ये भी एक हमने टीचिंग दिखा दी, आपको समझा दी, ठीक है। अब आगे और देखो, उदय किसे कहते हैं, हो गया हमारा 262। उदय किसे कहते हैं? स्थिति के अनुसार कर्म फल देने को उदय कहते हैं। मतलब हमने बताया था टैप में से पानी में से निकलना, है ना, टैप में से पानी निकल, नीचे टैंक के नीचे टैप जो उसमें से पानी निकलता है उसको उदय बताया था हमने। तो उदय का मतलब क्या, जो समझो आपने एग्जाम्पल कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर की आपने कर्म बांधे थे, तो वो कर्म ने 10 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद फल दे दिया। मतलब जब उसका उदय काल था, जब उसकी मैच्योरिटी टाइम थी, जितनी उसकी स्थिति थी, तब वो फल दे रहा है, तो वो उदय है, नॉर्मल, समझ में, मतलब अपने अपने टाइम से फल दे रहा है, तो उसको उदय कहते हैं। आगे उदीरना किसको कहते हैं? स्थिति पूर्व होने के पूर्व ही कर्म फल देने को उदीरना कहते हैं। मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है, कर्म की स्थिति हमारे आगे की थी, लंबे तक फल देने वाला था, लेकिन क्या हो गया, उदीरना हो गई। उदीरना मतलब क्या हो गया, उसका प्रीपोन हो गया, उसने पहले ही आके फटाफट फल दे दिए, तो उसको कहते हैं उदीरना। समझ में, लिखा भी है यहाँ पे, स्थिति पूर्व होने के पूर्व ही कर्म के फल देने को उदीरना कहते हैं। एकदम सडन आके फल दे देते हैं वो, समझ में आएगा। वो किस पे डिपेंड करता है, वही हमारे भाव कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे भाव ही उदीरना कराते हैं, याद रखना, सब खेल भावों का है। कर्म मतलब चैप्टर, कर्म का चैप्टर क्या के लिए इंपॉर्टेंट है, बताने के लिए। भाव, आपके भाव और कर्म डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे आपके भाव वैसे आपके कर्म, वैसे आपको रिजल्ट। इसलिए एक एक भावों को ध्यान रखना। मैं बताऊँ आपको, आप ज़िंदगी में जितने अपराध कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ पनिशमेंट ना दे पाए, पुलिस कुछ पनिशमेंट ना दे पाए, परिवार वाले पनिशमेंट ना दे पाए, कर्म एक एक पर एक एक चीज़ का पनिशमेंट देते हैं। ईच एंड एवरी परिणाम, आप चाहे वो दिखो ना दिखो, आपको स्वयं आपको भी दिखाने अगर कोई अपराध, तो भी उसकी पनिशमेंट है। याद रखना, कोई अनजाने से भी, अनजाने में भी भाव कर लोगे, उसकी भी पनिशमेंट है। कर्म तो कर्म के वो न घूस लेते हैं, ना वो कोई ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते नहीं है वे, तो वे तो आपको फल देंगे ही, वो किसी को छोड़ते नहीं। पार्श्व भगवान जी के तीर्थंकर को देख लो आप, उनको भी जब वो मुनि अवस्था में तो कमठ को उपसर्ग कर रहा था। मतलब कर्म के पास ना दया है, वो तो जो आपने बोया है वो दे रहा है, वो बीज है, और फल मतलब वृक्ष के जैसा एग्जाम्पल है वो, ठीक है। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, भाव जैसे होंगे वैसे कर्म का संचय होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उपशम क्या होता है, उदीरना हो गई हमारी, उपशम किसे कहते हैं? देखो अब, हाँ, क्या होता है, कर्म हमारे स्टॉक में पड़े हुए बहुत सारे, और उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे भावों का निमित्त पाकर, वहाँ पर लिखा है द्रव्य के निमित्त से, क्षेत्र के निमित्त से, काल के या भाव के निमित्त से, देखो कर्म की, वहाँ पे कर्स आ गया है, वो कर्म की शक्ति का प्रकट नहीं होना, मतलब किसी हमारे भाव के कारण कर्म क्या कर रहा है, दब गया, वो फल नहीं दे पा रहा है, समझ में। तो वो दब जाने को, कर्मों का फल वो दे नहीं पा रहा है, कर्म फल मतलब क्या, समझ लो वो देने वाला था, हमने दबा दिया उसको, चिपका दिया कुछ तो भी, तो फुल हो रहा है वो, मतलब देने वाला है लेकिन कुछ देर के लिए गैप हो गया, या फिर वो फल नहीं दे पा रहा है कुछ टाइम के लिए, तो उसको कहेंगे उपशम, समझ में। तो ये उपशम के दो प्रकार होते हैं, एक है अंतरकरण, पहला नाम है अंतरकरण, और दूसरा है सद्वस्था रूप उपशम। दो प्रकार के उपशम है, अंतरकरण और सद्वस्था। तो देखो, अंतरकरण का नाम ही है गैप क्रिएट करना, अंतर मतलब गैप क्रिएट करना, अंतरकरण रूप उपशम। देखो क्या किया हमने, आगामी जो आगे आने वाले फल थे कर्मों के, समझ में, जो अभी फल देने वाले थे मुझे, समझ लो आज 11 जुलाई है, तो 12 जुलाई को मुझे जो कर्म फल देने वाले थे, ठीक है, आज 11 जुलाई है ना, आज 12 है, सॉरी, जो भी 11 बोला, आज 12 जुलाई है, मतलब 12 जुलाई है, कल 13 जुलाई है। तो 13 जुलाई को जो कर्म फल देने वाले हैं मुझे, उसमें से मैंने क्या किया कि कुछ कर्मों को बोला कि एक काम करो आप 12 जुलाई को आ जाओ, और कुछ कर्मों को बोला नहीं आप 14 जुलाई को आना। तो 13 जुलाई के दिन मुझे कोई कोई कर्म फल नहीं दे पा रहा है, तो उसको कहेंगे अंतरकरण। वहाँ पे लिखा भी है, लाइन समझ में आएंगे, आगामी काल में उदय आने वाले योग्य कर्म परमाणु को आगे पीछे उदय आने योग्य करना, अंतर करना। फिर क्या हो गया, 13 तारीख को एक गैप क्रिएट हुआ, वहाँ पे कोई कर्म फल नहीं दे रहा है, तो वो हो गया अंतरकरण, गया उपशम, अंतरकरण वाला उपशम, समझ में आ गया। तो ये दिन दिन भर का नहीं रहता, ये बस अंतर मुहूर्त करता है छोटे मिनट के लिए। मतलब क्या, 1 मिनट के बाद वाले कर्मों को बोला एक काम करो तुम, 1 मिनट वाले कर्म जितने ना, वो पहले कुछ मेरे को आगे पहले फल दे दो और कुछ बाद में फल दो, तो 1 मिनट का गैप मिला। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको,
1 मिनट भी बहुत बड़ा हो गया, अंतर्मुहूर्ती टाइम है उसका। उतने देर के लिए गैप क्रिएट करना उसको कहते हैं अंतरकरण उपशम। समझ में आ गया? अब आगे सदवस्था रूप उपशम किसको कहते हैं? वर्तमान अवस्था को छोड़कर, मतलब क्या, अभी हमने अभी अभी जो आने वाले कर्म है उनको छोड़कर आगामी, देखो आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों का सत्ता में रहना, मतलब क्या, वो कर्म जो है वो अपने अपने जगह पर बने हुए हैं, मतलब सत्ता में बने हुए हैं, फल नहीं दे पा रहे हैं, उनको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। मतलब क्या, वे फल ही नहीं दे पा रहे लेकिन स्टॉक में बने हुए हैं, स्टॉक में तो है लेकिन फल नहीं दे पा रहे हैं, मतलब समझ में आए, उनको फल देने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसी स्टेट क्रिएट हो जाना कि हम बने हुए, बेटा तूने गलती करी कि हम आने वाले हैं, ऐसे बने हुए हैं समझ लो, तो उसको कहते हैं सदवस्था रूप उपशम। ठीक है, अब समझ में आ गया, दृष्टांत से भाषा से भी समझ में आ गया। अब क्षय किसे कहते हैं? कि कर्म अत्यंत, मतलब क्या, कर्म का क्षय करना, मतलब हमारे अरविंद भगवान ने 4 कर्मों का क्षय किया, सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का क्षय किया। तो क्षय करना मतलब उसको निकाल देना, स्टॉक ही निकाल देना, मतलब क्या, समझ लो ज्ञानावर्णी का पूरा स्टॉक निकाल दिया, दक्षिणावर्णी का स्टॉक निकाल दिया, अंतराय का स्टॉक निकाल दिया, है ना, और मोहनी का स्टॉक निकाल दिया, 4 कर्मों का स्टॉक निकाल दिया, 4 कर्मों का क्षय किया, अरहंतावस्था हो गई। फिर 8 कर्मों का स्टॉक निकाल दिया तो हो गए सिद्ध भगवान हो गए। तो कर्मों का क्षय मतलब पूरा क्वांटिटी निकाल देना अपने टैंक में से, मतलब कारमान वर्गणा में से पूरी क्वांटिटी खत्म हो जाना हमेशा के लिए और कभी नहीं आना, रिपीट नहीं आना, उसका कहते हैं क्षय। ठीक है, आगे अत्यंतिक निवृत्ति, अत्यंतिक मतलब बहुत ज़बरदस्त, निवृत्ति मतलब निकाल देना, अलग कर देना, उसको क्षय कहते हैं। आगे क्षयोपशम, समझने में कठिन जाएगा, कठिन नहीं है, समझने की कोशिश करना। देखो देशघाती प्रकृतियाँ जितनी रहती, हमने जो लिस्ट पढ़ी थी, तो देशघाती प्रकृतियों में 2 टाइप के कर्म होते हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। देशघाती के अंदर 2 है, सर्वघाती, देशघाती। दृष्टांत देते हैं हम किसका? हमारे पास लाभांतराय कर्म का, क्षयोपशम का ले रहे हैं हम, लाभांतराय कर्म है हमारे पास। लाभांतराय कर्म कैसा है? देशघाती है, याद रखना। तो उसके अंदर 2 टाइप के कर्म हैं लाभांतराय में, एक सर्वघाती है और एक देशघाती है। तो लाभांतराय का जो सर्वघाती कर्म है, समझ में है, उसका क्या हो रहा है, देखो लिखा है, किसी कर्म के वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, मतलब क्या, वो जो लाभांतराय कर्म है उसके जो सर्वघाती कर्म है उसका जो वर्तमान काल में क्या कर रहा है, हम उसको फल नहीं देने दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। मतलब उसको उदय देने दिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर वो हमारे को उदय दे देगा सर्वघाती तो मुझे ज़ीरो लाभ होंगे, तो ज़ीरो लाभ होंगे तो मुझे एक भी चीज़ मिलेगी नहीं दुनिया में, परंतु ऐसा होता नहीं है, इसलिए उसके सर्वघाती को हमने उदय का अभाव कर दिया उसका, तो उसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। उसको कभी फलन दे रहे नहीं हम, किसको? लाभांतराय कहे सर्वघाती प्रकृति को, समझ में? और आगे उसी को, और उसकी जो देशघाती है, मतलब थोड़ा घात करने वाली, लाभांतराय की थोड़ी घाती जो है कर्म है, जो ना देशघाती वाले को, उसका उदय चल रहा है। देखो लिखा है देशघाती स्पर्धकों का उदय, और देशघाती के जो स्पर्धक है मतलब कर्म, स्पर्धक मतलब क्या, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो जो फल दे रहे हैं उसका उदय चल रहा है देशघाती, इसलिए हम लोग को कुछ चीज़ें मिल रही है और कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, तो मैं कुछ मिलते मिलते रह जाती है क्योंकि वो वहाँ पर उदय चल रहा है ना देशघाती का, इसलिए वो मिलती ही नहीं, और कुछ मिल रही है क्योंकि थोड़ा सा ही फल दे पा रहा है वो देशघाती। समझ में आ रहा है आपको? ये ज्ञानावर्णी के भी केस में आता है, समझ में आ गया, वो भी बताऊंगा बाद में। और आगामी काल में उदय आने वाले उदय कर्म निषेकों का सद्वस्था रूप उपशम, मतलब जो आगे में आने वाले वो बैठे हुए हैं, हम बताए ना जो बैठे हुए रहते, सद्वस्था रूप उपशम। तो तीनों चीज़ें चल रही है वहाँ पर, वर्तमान में जो सर्वघाती है उसका क्षय चल रहा है, और देशघाती का उदय चल रहा है, और आगामी काल में जितने भी है वे सब सद्वस्था रूप उपशम हुए वाले हैं। तो ऐसी स्टेट क्रिएट होना, इसका नाम है क्षयोपशम। समझने में कठिन जाता है पहली बार, अगर आपको नहीं समझा तो भी चिंता मत करना, समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है, गजब की बात है, मेरे दृष्टांत समझ में आएगा। मैं ज्ञानावरणी का दृष्टांत भी दे देता हूँ। देखो ज्ञानावरणी कर्म है तो उसमें हम मान के चलो मति ज्ञानावरण कर्म है, तो ये कैसी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति है। तो देखो मति ज्ञान के सर्वघाती प्रकृति भी है उसके अंदर और देशघाती भी है। तो मति ज्ञान की अगर सर्वघाती प्रकृति फल देगी तो मेरे को मति ज्ञान जीरो हो जाएगा, तो मैं कोई भी इंद्रिय से नहीं जान पाऊंगा। ऐसा होता है क्या? तो फिर तुम जड़ हो जाएंगे, मिट्टी हो जाऊंगा मैं, तो मतलब तुम्हें पुद्गल बन जाऊंगा मैं। तो देश उसकी सर्वघाती का उदय दे नहीं पा रहा है मुझे, वो कौन? मति ज्ञान, इसलिए उसका उदयाभावी क्षय चल रहा है। कौन से? मति ज्ञान में सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब उसमें देशघाती प्रकृति जो है मति ज्ञान की,
तो उसका क्या चल रहा है, उदय चल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ा ज्ञान है थोड़ा नहीं है। तो देखो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये उदय है किसका, देशघाती का। और जो समझ में आ रहा है, अब आप इतना इतना कठिन कठिन चैप्टर सीख लिया आपने जैन सिद्धांत प्रविष्टि का, तो वो समझ में आ रहा है, क्या के कारण, क्योंकि आपको देशघाती को उदय चल रहा है, तो वो थोड़ा ही फल दे पा रहा है, जितना फल नहीं दे पा रहा है उससे हमारे को ज्ञान हो रहा है, समझ में। और आगे आगामी काल में जितने भी वो कर्म है ज्ञानावरणी, वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, सद अवस्था मतलब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, वो अब टाइम आने पर अपने फल देंगे, है ना। उनका उपशम चल रहा है, ऐसा तीनों की स्टेट क्रिएट होना, सर्वघाती का क्षय चलना, देशघाती का उदय चलना, और फ्यूचर वाले कर्मों का अवस्था में बना रहना, अपने उपशम उसने अपनी जगह पर बना रहना, वो उपशम, ऐसे तीनों का मिला करके शयोपशम होता है। देखो आपका शयोपशम है तभी तो अभी जान पा रहे हो, तभी सीख पा रहे हो। और को बोल देता हूँ, जितने लोग प्रयत्न कर रहे हैं ये कठिन कठिन चैप्टर को सीखने का, उनका ज्ञानावरणी का शयोपशम खुलता है, मतलब उनको ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान मिलते जाता है। सोचो इतनी कठिन चीज़ें हैं जो विश्व में कोई नहीं जानता, वो जानने की कोशिश कर रहे हो आप। जिन मान ये जैन धर्म के कितने ही, हम क्या बताएं आपको, 99.99% लोग कुछ नहीं जानते जो आप जान रहे हो, सच बता रहे हैं हम आपको। आपके भाग्य अच्छे हैं, मेरे को ये भाव आते हैं, और आपके उदय अच्छे हैं, तभी तुम मुझे ऐसे मेरा निमित्त बन गया आपको। तो आपको ये जो सीखने में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, समझने में, इससे आपके शयोपशम बढ़ रहा है, और आपको ये चीज़ें गहरी गहरी चीज़ें बातें समझ में आ रही है। इसलिए इसलिए आप लोग इसको समझने में पुरुषार्थ लगाओ, इससे आपका ज्ञानावरणी का शयोपशम खुलेगा, ज्ञान ज़्यादा मिलेगा तो आप अपने आप को पहचान पाओगे। मैं चेतन वस्तु हूँ, अनंत शक्ति संपन्न परिपूर्ण भगवान, ऐसा मैं हूँ, स्वयं हूँ। अपने आप को पहचानना है हमारे को, इन कर्मों का नाश करना है, कषाय होने देनी नहीं है, नहीं तो बहुत कर्म बनते हैं। कषाय का नाश कब होता है, स्वयं को जानकर स्वयं में लीन होने पर कषाय जीरो होती है। जब कषाय जीरो होगी तो कर्म बंधेंगे कैसे, क्या पुराने कर्म भी धड़ाधड़ नष्ट होंगे, वो प्रक्रिया भी सीखेंगे अपन, और नए कर्म बंधन भी नहीं होंगे, तो कर्मों से निकलने का उपाय मिलेगा। जेल में से बाहर आएंगे और मुक्त घूमेंगे, मुक्त संचार करेंगे। ऐसा परिणमन आप सबके जीवन में हो, मेरे जीवन में हो, ऐसी मंगल भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र।